आज हम इस वीडियो में बात करेंगे iOS 25 के लॉन्च के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो एप्पल ने WWDC 2025 में 9 जून 2025 को iOS जो है iOS 26 की घोषणा की। डेवलपर बीटा उसी दिन रिलीज हो गया था, जबकि पब्लिक बीटा जुलाई 2025 में आएगा। स्थिति संस्करण सितंबर 2025 में संभवतः 16 सितंबर को आईफोन 17 यानी 17 सीरीज के लॉन्च के साथ वैश्विक स्तर पर रिलीज होने की उम्मीदें हैं। यह एप्पल की सामान्य रिलीज पैटर्न को फॉलो करता है, जहां नया iOS अपडेट सितंबर में नए आईफोन के साथ आता है। अब इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो iOS 26 एप्पल का अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन अपडेट है, जिसमें लिक्विड ग्लास डिजाइन और कई एआई पावर्ड फीचर शामिल हैं। जैसे लिक्विड ग्लास डिजाइन, iOS 26 में नया लिक्विड ग्लास इंटरफेस है, जो iOS 7 के बाद सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव है। यह ट्रांसपेरेंट 3D और फ्लूइड लुक देता है, जो विजन ओएस से प्रेरित है। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर में ग्लास जैसा इफेक्ट है, जो फोन को मूव करने पर रिफ्लेक्स और मोशन दिखाई देता है। एप्स जैसे फोटो, म्यूजिक और सफारी को नया लुक मिला है, जिसमें राउंडेड कॉर्नर्स और डायनेमिक टूल बार्स भी हैं। यह डिजाइन आईफोन को मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है, लेकिन कुछ यूजर्स को इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस यानी एआई फीचर्स के बारे में। तो एप्पल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस अब स्मार्ट है, जिसमें ऑन डिवाइस एआई टूल शामिल है, जैसे कि जिनोमोजी, दो इमोजी को मिलाकर नया इमोजी बनाने का फीचर, लाइव ट्रांसलेशन मैसेज और फेस टाइम में रियल टाइम लाइव ट्रांसलेशन में मैसेज और फेस टाइम में रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन, जो एयरपोर्ट के साथ भी काम करता है। इसके बाद है ईमेल और मैसेज को समराइज करना, स्मार्ट रिप्लाई और कस्टम राइटिंग टोन देना। इसके बाद है कॉल स्क्रीनिंग, यानी अनजान कॉल का रियल टाइम वॉइस इनपुट के साथ स्क्रीनिंग करना। इसके बाद है होल्ड असिस्टेंट असिस्टेंट कॉल पर होल्ड रहने की स्थिति में आपके लिए इंतजार करता है और लाइव एजेंट के आने पर नोटिफाई करता है। ये एआई फीचर्स रोजमर्रा के काम को आसान बनाता है, खासकर ट्रांसलेशन और कॉल स्क्रीनिंग के लिए। हालांकि फुल एआई फीचर्स केवल A17 प्रो चिप या नए मॉडल्स आईफोन 15 प्रो, 16 और 17 पर उपलब्ध है। इसके बाद है मैसेज और फोन ऐप अपडेट करना। तो मैसेज में नए फीचर्स जैसे पर्सनलाइज्ड बैकग्राउंड पोल्स एप्पल इंटेलिजेंस के साथ है, और अनजान नंबरों के मैसेज को अलग फोल्डर में रखने का ऑप्शन देता है। फोन ऐप में यूनिफाइड लेआउट लेता है, जिसमें फेवरेट, रिसेंट और वॉइस मेल एक ही व्यू में दिखाई देते हैं। मैसेजिंग अब इंटरेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन है। पोल पोल्स ग्रुप चैट्स में जिम्मेदार और उपयोगी से बनाता है। चौथा है इसका कार प्ले अपडेट। कार प्ले में लिक्विड ग्लास डिजाइन, कॉम्पैक्ट कॉल नोटिफिकेशन और टेप पैक से फीचर्स दिया गया है। पिंस कन्वेक्शन और विजेट ड्राइविंग के दौरान कन्वेक्ट रहने में मदद करती है। कार प्ले अल्ट्रा में आईफोन और कार के स्क्रीन का गहरा इंटीग्रेशन मिलता है। ड्राइवर्स के लिए अपडेट सेफ्टी और कन्वीनियंस है।
कन्वीनियंस बढ़ाता है, खासकर कॉम्पैक्ट कॉल व्यू के लिए। अगला है मैप और वॉलेट। मैप आप यूजर की डेली रूट को समझता है और देरी होने पर अलर्ट देता है। विजिटेड प्लेस फीचर से आप अपने हुए स्थान को ट्रैक कर सकते हैं। वॉलेट के बारे में बात करते हैं। वॉलेट में एप्पल पे के लिए इन स्टोर इंस्टॉलमेंट और रिवार्ड ऑप्शन बोर्डिंग पास में लाइव एक्टिवेट के साथ फ्लाइट अपडेट देता है। मैप का स्मार्ट रूट फीचर्स कंप्यूटर के लिए शानदार है। वॉलेट के लिए अपडेट रोजमर्रा के लिए ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। अब इसमें बैटरी की बात करते हैं। बैटरी में एआई पावर्ड एडोप्टिव पावर सेटिंग यूजर्स के फोन यूजर्स पैटर्न को समझकर बैटरी लाइफ बढ़ाती है। यह फीचर्स आईफोन 17 ईयर जैसे पतले डिवाइसेस के लिए उपयोगी होगा, जहां बैटरी छोटी हो सकती है। अगला है नया गेम ऐप। एप्पल गेम्स ऐप में ऐप स्टोर, एप्पल एयरकेड और गेम सेंटर को एक जगह लाता है। गेमर्स के लिए यह एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जो नेविगेशन को आसान बनाता है। इसके बाद है अगला एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। एक्सेसिबिलिटी राइडर ब्राइटेड एक्सेस और लाइव लिस्टिंग जैसे फीचर्स में दिया गया है। एप्पल का एक्सेसिबिलिटी पर फोकस सभी यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस देता है। अब बात करें इस पर कंपेटिबल डिवाइस के बारे में, तो iOS 26A13 बायोनिक चिप या नए प्रोसेसर वाले आईफोन पर चलेगा, जिसके सपोर्ट मॉडल है आईफोन 70 सीरीज जो लॉन्च होने पर अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इसके बाद है आईफोन 16, 15, 14, 13, 12 और 11 सीरीज है। आईफोन से सेकंड जनरेशन और बाद के आईफोन SE जो सेकंड जनरेशन है और उसके बाद के हैं। आईफोन XR, XS और XS मैक्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा। एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स केवल A70 प्रो या नए चिप्स जैसे आईफोन 15 प्रो, 16, 17 पर उपलब्ध होंगे। अब आगे बात करते हैं कि कैसे इसे डाउनलोड करें। तो डेवलपर बीटा सेटिंग में जाएं, सेटिंग के बाद जनरेशन के बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं, इसके बाद बीटा अपडेट, उसके बाद iOS सब 16.6, iOS 26 डेवलपर बेटा एप्पल डेवलपर प्रोग्राम में फ्री एनरोल करें। ये पब्लिक बीटा जुलाई 2025 में उपलब्ध होगा। बीटा वर्जन बग्स के साथ आ सकता है, इसीलिए सेकेंडरी डिवाइस पर इंस्टॉल करें और डेटा बैकअप लें। iOS 26 एप्पल का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी अपडेट है, जो डिजाइन और फंक्शनलिटी में बड़ा बदलाव लाता है। लिक्विड ग्लास इंटरफेस आईफोन को फ्रेश और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, जबकि एआई फीचर जैसे लाइव ट्रांजैक्शन और कॉल स्क्रीनिंग रोजमर्रा के यूज को बेहतर बनाता है। कार प्ले और मैप के अपडेट प्रैक्टिकल है और गेमर के लिए एक नया तोहफा है। हालांकि पुराने आईफोन XR, XS का सपोर्ट खत्म होना कुछ यूजर्स के लिए निराशाजनक हो सकता है और फुल एआई फीचर्स केवल नए मॉडल्स तक सीमित हैं। बीटा वर्जन में बग्स हो सकते हैं, इसलिए स्टेबल रिलीज का इंतजार करना बेहतर है। कुल मिलाकर iOS 26 स्टाइलिश, इंटेलिजेंस और यूजर्स एक्सपीरियंस का शानदार मिश्रण है।